वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबों का स्वागत है। इससे पिछले एपिसोड में हम लोग हिंदी के 4 पाठ पढ़े। पाठ 4 था, लेसन 4 था बाल गोविंद भगत, जिसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। इसका कहानी बाल गोविंद भगत का ही कहानी है, जिसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, जिनको कलम का जादूगर भी कहा जाता है। तो आज हम लोग प्रश्नोत्तरी पर हैं। शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा गया था, क्यों कहा जाता था? बाल गोविंद गृहस्थ थे, उनका परिवार था, एक छोटी खेतीबाड़ी थी। वो काम करते खेत में और उसी से उनका परिवार चलता था। फिर भी उन्हें साधु कहा जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि वह शरीर से नहीं, यानी बाहरी आडंबर उनमें साधुत्व का नहीं था, यानी दाढ़ी बढ़ा लेना या वेशभूषा चेंज करना या ढोंग दिखाना, ये नहीं था। लेकिन उनका मन एक सन्यासी का था। सन्यासी मतलब ईमानदार था, झूठ नहीं बोलते थे, वो सच्चे व्यक्ति थे, दया का भाव था, करुणा था, संतोषी थे। उनमें जो था उसी से वो संतुष्ट हो रहते थे, यानी उनके मन में किसी प्रकार का लोभ नहीं था। हर मानव, सबसे पहले उनमें मानवता थी। हर मानव को वो एक समान समझते। वो क्यों, कैसे? इस रूप से समझते थे कि परमात्मा का छोटा अंश आत्मा के रूप में जन जन में व्याप्त है, यानी उनके शरीर में जो आत्मा का वास है, जो परमात्मा से आया है, वही उसी परमात्मा से जो आत्मा आया है वो दूसरे के रूप में, दूसरे के शरीर में समाहित है। तो फिर भेद कैसा? ये शरीर को वस्त्र समझते थे, ये तो बाहरी ढांचा हुआ, लेकिन सबके अंदर जो वास है वो आत्मा समान है। ये सोच साधारण नहीं दिख रहा था, ये एक सन्यासी का ही सोच हो सकता है, इसीलिए वो सन्यासी नाम से जाने जाते थे। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की? वो जिस दिन उनके बेटे की मृत्यु हुई, बेटा उनका मंदबुद्धि का था, उनकी पत्नी थी, यानी इनकी पुत्रवधू, भगत जी की पुत्रवधू थी, जो घर में विलाप कर रही थी। होना भी चाहिए, घर शोक संतप्त से डूबा हुआ होना चाहिए, परंतु शव के बगल में चटाई बिछाकर बाल गोविंद भगत सुंदर तान में भजन गा रहे थे कबीर के। क्यों खुश थे? क्योंकि वो उस शरीर को नहीं देख रहे थे। उनको ये पता था कि ये शरीर क्षणभंगुर है, जो यहाँ जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। ये शरीर यहीं का था और यहीं रहेगा। लेकिन आज खुशी का पल है, क्योंकि आत्मा अपने परमात्मा से मिलने जा रहे हैं, जो कई वर्षों से परमात्मा से दूर थे। तो आज तो विरह का दिन है ही नहीं, आज तो खुशी का दिन है कि परमात्मा से आत्मा मिलने जा रहे हैं। इसीलिए वो उत्सव मना रहे थे, वो खुश थे। पुत्रवधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता का वो दर्शाता है? पुत्रवधू द्वारा मुखाग्नि दिलवाना, ऐसे हमारे समाज में इसको निषेध माना गया है। हमारा समाज इसको नहीं मानता कि कोई पुत्रवधू मुखाग्नि दे या औरत मुखाग्नि दे। उनका कहना था
कि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज रहा है और पुरुष अपने सहूलियत से इस तरह का कानून बनाया, इस तरह का नियम बनाया और समाज के बीच में थोपा, जबकि उनकी नज़र में नर नारी में कोई भेद नहीं था, क्योंकि वो शरीर दिख ही नहीं पा रहा था उनको तो आत्मा परमात्मा दिख रहा था। उनका सोचना था कि जिस परमात्मा का अंश पुरुष के शरीर में है, नर के शरीर में है, उसी परमात्मा का अंश नारी के शरीर में, स्त्री के शरीर में भी है। तो फिर ये भेद कहाँ से? क्योंकि परमात्मा ने तो हमें भेद करके नहीं भेजा, ये हमारा समाज इस तरह का नियम बनाया जो गलत है। और ये संदेश देना चाहते थे समाज को कि इस भाव से निकलो और समानता देखो। जो आत्मा तुम में वास करता है वही आत्मा उस एक नारी में भी वास करता है। तो फिर तुम इसको अंतर्भाव से क्यों देख रहे हो? वो साधारण लोग नहीं थे। भगत जी जो थे वो पूर्ण सन्यासी थे। वो इस भाव को भी दर्शाता है। बस इसमें 3 प्रश्न था, इसका हल हो चुका है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।